नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के बसेड़ा में और आज यहाँ जैन चौधरी जिले के 3 खिलाड़ियों को अलग अलग स्थानों पे जो एशियन गेम्स में मेडल लेकर आए हैं उनको सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंदन चौहान जी। तो चंदन जी, क्या इस तरह के आयोजनों से युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश है क्या? देखिए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लेके हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी चले। फिर आज की तारीख में एक योग्य पुत्र के रूप में भूमिका और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की साझा विरासत को लेके आदरणीय जैन चौधरी जी उस पगड़ी के सम्मान को बाकायदा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि हमारे संस्कार जोड़ने वाले हैं, जोड़ने की बात करते हैं हम, तोड़ने वाले भड़काऊ बातें नहीं अपने बच्चों को सिखाते। जब हमारे बच्चे विश्व के अंदर देश का, हमारे इलाके का, हमारे गांव का नाम रोशन करके आए हैं, तो निश्चित रूप से हमारा फर्ज बनता है कि उनको हमें प्रेरणा देके, उनको प्रेरणा लेके उनका स्वागत करना जरूरी है, जिससे आने वाले समय में इस तरह की बातें और हो और बच्चे और बेटियां हमारी जीत के जो है बड़ा कीर्तिमान रखने का काम करें। तो उसी स्तर में आज आदरणीय जैन जी आ रहे हैं। बसेड़ा के अंदर जनपद मुजफ्फरनगर में बिजनौर लोकसभा का मजबूत इलाका है और यहाँ अर्जुन देसवाल जो हमारे भाई हैं, भतीजे हैं, उनको हम मिलकर सम्मानित करेंगे और प्रेरणा देंगे और भी बच्चों को कि आने वाले समय में देश का नाम रोशन करने का काम करें। अच्छा, चूंकि ये लोकसभा क्षेत्र बिजनौर में ये कार्यक्रम हो रहा है, आप इसी लोकसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं मीरापुर से, तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की जनता वोट देने जा रही है? देखिए, हम सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं और गठबंधन का बड़ा प्रारूप जो एजेंडा सेट करेगा, हम उसमें अपना जो है काम करने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि गठबंधन का एक बेहतर रिजल्ट हम इस लोकसभा के साथ साथ इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में देने का काम करें। अच्छा, आप युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उस नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया में सीटों की तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी, खासतौर पे वेस्ट यूपी में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो कुछ सीटों को लेकर रस्सा कसी की भी बातें भी आती हैं, तो तस्वीर कब तक साफ हो? देखिए, मेरे स्तर का सवाल नहीं है, मेरे शीर्ष नेतृत्व इस बात का जवाब दे सकता है, पर सीटें मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हमें खत्म करना है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार मदद करने का काम करेगी। जिस तरीके से यहाँ गठबंधन से पिछले चुनाव में मौलूक नागर जी चुनाव जीते, लेकिन जनता के बीच में उनकी उपस्थिति ना के बराबर रही, वो भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है क्षेत्र में कि भाई ऐसा सांसद चुना जो क्षेत्र के लोग बीच में रहता हो, जिससे क्षेत्र के लोग आसानी से मिल सके। देखिए, मलूक नागर जी को हम सब ने मिलके, पूरे गठबंधन की ताकत ने मिलके उनका चुनाव लड़ाया था और चुनाव बढ़ाया भी था। और ये क्षेत्र की जनता की उम्मीदें होती हैं कि उनके जनप्रतिनिधि उनके बीच में हो, और ये शायद कोई गलत बात नहीं है। हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य, फर्ज बनता है कि जब भी जनता या उनकी जरूरत हो पब्लिक को, उस समय वो उपलब्ध हो। तो लोगों की नजरें इस बार चंदन चौहान की तरफ भी है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से, तो चंदन चौहान कितने तैयार है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनौती पेश करने के? देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और जो चुनौती और लक्ष्य मुझे अपनी पार्टी देती है, मैं उसे हमेशा पूरा करने का काम करता हूं। और मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि एक साझा विरासत स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की और मेरे दादा स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी ने उनके साथ काम किया। और सत्य है कि 2009 में चौधरी अजीत सिंह जी ने मेरे पिता स्वर्गीय संजय चौहान जी को एमपी बनाने का काम बिजनौर लोकसभा से किया था, और जो जिस लायक भी था वो प्रयास करके उन्होंने बहुत काम किया, प्रयास किया। और मैं एक तैयारी तो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि तैयारी हम 12 महीने ठिए की राजनीति करने वाले लोग हैं, हमारी तैयारी तो 12 महीने रहती है। जो भी चुनौती पार्टी देती है उसे हम हमेशा पूरा करने का काम करते हैं। तो क्या तीसरी पीढ़ी में भी संतुलन उसी तरीके से बना, जैसे चौधरी चरण सिंह जी बाबू नारायण सिंह जी में बना, चौधरी अजीत सिंह संजय चौहान जी में बना, तो क्या अब जयंत चौधरी और चंदन चौहान की जोड़ी भी उसी पैटर्न पर आगे बढ़? बिल्कुल, ये सत्य है। आदरणीय जैन जी ने मुझे टिकट देके विधायक बनाया और शायद बहुत छोटी उम्र में विधायक बनाने का काम किया, तो मैं उनका आभारी हूँ। पूरे परिवार उनकी लगातार पार्टी की सेवा करता है और मुझे पूरा विश्वास है जो भी आदरणीय जैन जी लक्ष्य देंगे उसे पूरा करने का हमेशा मैं अपने खून पसीने सींचने का काम करूँगा।
तो बड़ी बात चंदन चौहान कह रहे हैं कि टिकट तो पार्टी फाइनल करेगी, लेकिन जनता के बीच में उनकी जो उपस्थिति है उसको वो कह रहे हैं कि वो लगातार क्षेत्र की जनता के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहे हैं और रहेंगे। टिकट पार्टी आला कमान तय करेगा।